नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाले हैं, एकदम हटकर। ये पोल्ट्री फार्म है इनका। हमारे साथ पवन जी हैं, इनका आपसे परिचय कराते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा है अमरूद की बगिया है, इसमें इन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हुई है, पोल्ट्री फार्म किया हुआ है। अमरूद की बगिया के साथ में इनका एप्पल बेर का भी बाग है। 40 बीघे के आसपास है ये, और पूरे मुर्गे जो इनके हैं पूरा दिन इस 40 बीघे में घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से आपको मिलवाते हैं। तो पवन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। नमस्कार। और बाकी आप अपना थोड़ा सा परिचय, अपने इस फार्म का परिचय, ये कहाँ पर है, जो नए दर्शक हमें पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है, गांव राफन और तहसील मवाना है। मैं बेसिकली एक जॉब करता हूँ सोभित यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे सिस्टम एडमिन हूँ। अच्छा, तो आप आईटी फील्ड से आईटी फील्ड basically देखा जाए, और उसके साथ में आपने ये मुर्गी फार्म चलाया हुआ है। जी, सबसे पहले मैं जैविक में अमरूद फार्म की तरफ गया। अच्छा। तो इसमें मेरे सामने कुछ चैलेंज आए, खासकर जैसे बोलते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति करना जैविक में। अच्छा। आसान नहीं था। फिर इसमें सोचा कि मुर्गी की जो बीट होती है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होती है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल करा जाए। तो मैंने इसके लिए मुर्गे पाले। उसका बेनिफिट जो दिखाई दिया मुझे, जैसे इस साल बरसात थी तो लगभग अमरूद में कीड़ा बहुत ज़्यादा था। मेरे बाग में 90% अमरूद अच्छा था और 10% कीड़ा था। तो आपका जो मेनली मुर्गी फार्म चलाने का जो कारण है, मुर्गी फार्म चलाने की जो सोच थी वो आपको आई अमरूद की बगिया जो आपने लगाई है, वो जैविक की तरफ से। जैविक की तरफ से, कि आपको उसको थोड़ा जैविक में कन्वर्ट करना है, और अपना मुर्गी फार्म भी अमरूद के सहारे चलता रहेगा। यानी कि एक दूसरे के डिपेंड कर दिया, पेड़ मुर्गों के सहारे और मुर्गा पेड़ के सहारे। जो वेस्टेज होगा वो ये खाएगा, और जो कीड़े वगैरह होंगे वो मुर्गा खाएगा। तो जैसा आपने बताया कि आप सिस्टम एडमिन है, आप सोभित यूनिवर्सिटी है मेरठ की, नामी पहचानी सभी लोग जानते हैं। अब वहाँ पे आपका जॉब भी है जी। जॉब के साथ में इस काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, जॉब के साथ में जो हमारा मैनेजमेंट है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, बहुत चीज़ सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे जो है केवल 3 दिन वर्किंग डे रखा है वीक में। बाकी 4 दिन मुझे छोड़ दिया है कि आप तुम समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हो, जैविक में यानी कि पेस्टिसाइड करना चाह रहे हो, तो इस काम में आगे बढ़ो। बिना उनकी सपोर्ट के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका एक कैरियर की तरफ से आपको इतनी फ्रीडम दी गई है कि आप अपना साइड में ये काम कर सकते हैं। वरना तो आज की डेट में इतना कहीं पे नहीं होता है कि जी प्राइवेट जॉब में आदमी को इस तरह कर सके, नहीं पॉसिबल होता। तो अब हम बात करें आपकी फार्म पे कौन कौन सी ब्रीड अवेलेबल है? इस टाइम पे इसमें अब RIR है, कड़कनाथ है और कुछ डबल FG के बच्चे। अच्छा, तो लगभग अभी अपने फार्म पे टोटल इस समय कितना बच्चा होगा? करीब 225 बच्चा है इस टाइम पे टोटल मिला के। और कुछ अंडा भी चल रहा है? हाँ, अंडा भी चल रहा है इस टाइम पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आपकी अमरूद की बगिया है, भाई अमरूद की बगिया को तो लोग यहाँ पे सभी आते होंगे। आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। अब क्या उस वजह से भी कुछ मुर्गी फार्म में कुछ फ़ायदा मिला मार्केटिंग में, या मुर्गी फार्म की मार्केटिंग अलग हटके करनी पड़ी? नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। जब वे अमरूद लेने आते हैं, देखते हैं मुर्गा घूम रहा है, ये देसी है, खुला हुआ है, तो अंडे का रेट भी अलग मिलता है। जैसे हम RIR की बात करते हैं तो ये 20 रुपये का अंडा जा रहा है इसका मेरा। अच्छा, और यहाँ से RIR का मतलब इसकी वजह क्या है कि आपका 20 रुपये अंडा ये ऑर्गेनिक होने की वजह से जा रहा है, या किस वजह से? नहीं, लोग कहते हैं कि ये तो ये अमरूद खा रहे हैं, प्योर देसी अमरूद खा रहे हैं, खुले सामने देख रहे हैं, इस वजह से अंडा भी आपका महंगा। और कड़कनाथ का 40 रुपये जा रहा है इसी में। पहली बार सुन रहा हूँ कि कड़कनाथ का अंडा 40 रुपये बिक रहा है, वरना तो जितने भी फार्म पे मैं आज तक घुमा हूँ, गया हूँ, तो 20 रुपये 30 रुपये तक तो मैंने सुना है, लेकिन 40 रुपये का अंडा तो अभी तक कहीं पे, क्योंकि उन्होंने भी चेक किया था। जैसे एक जानकार थे, उन्होंने चेक किया, ऑनलाइन कोई मंगाया, हाँ, उन्होंने देखा उसकी बजाय उसमें RIR का आ गया, कड़कनाथ नहीं था। मैंने दोनों कंपेयर करके दिखाया, RIR मेरे पास भी, कड़कनाथ भी है, चेक कर लो। तो नहीं, अंडा तो ये आया। वो 58 रुपये के हिसाब से ऑनलाइन पे पड़ा था। ऑनलाइन तो आज की डेट में वही अंडा आपसे खरीद के आपसे 20 रुपये का लेगा बंदा, और अगले उसको 58 रुपये का। फिर उसने आके नहीं जी अंडा मिलेंगे, लेकिन पीछे की मवाने की पार्टी है, उनको सारा अंडा ही तय है कि सारा अंडा हमारा ही है। अच्छा, सर्दी में आपका सारा अंडा वही लेने वाला है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुर्गी फार्म आपने शुरू किया, आपने बता दिया जी कैसे आप जॉब के साथ में इसको मैनेज कर रहे हैं। अब इसमें चैलेंज क्या आते हैं? जो एक आप भी किसान परिवार से हैं, आप किसान भी हैं साथ में, एक नया किसान जब मुर्गी फार्म शुरू करता है तो डबल FG डाल देता है, कोई भी नस्ल डाल रहा है, उसमें बीमारियों का बहुत ज़्यादा मिक्स होता है। हाँ, पता नहीं चलता शुरू में। तो क्या इस तरह की समस्याएं आपके साथ भी आई, आपको भी कुछ झेलना पड़ा या? समस्या सर, मेरे साथ समस्या आई है। जैसे मैं इस टाइम पे कड़कनाथ के करीब 103 बच्चे डाले थे। अच्छा। उनके अंदर मेरे 7 ही बच्चे जिंदा रहे, बाकी मर गए। CRD बीमारी आ गई थी। अच्छा। उसमें मेरे पास RIR भी था, दोनों बच्चे थे, लेकिन उसमें तो एक बच्चे की वजह से दूसरे बच्चे में भी फैलती है बीमारी, वो आ गई थी। तो जानकारी नया था तो समझने में वक्त लगा।
तो समझने के बाद लेकिन आपने हार नहीं मानी और वो आपने आगे जब बढ़ सारा बच्चा खत्म हो गया उसके बावजूद भी आपने फिर से दोबारा दोबारा वो कर लिया। दोबारा शुरू किया। अच्छा अब हम बात करें यहाँ से, जैसे आपने अंडे का बता दिया, मुर्गा क्या रेट बिक जाता होगा अपने यहाँ से? मुर्गा अभी तक तो कोई बेचा नहीं है, लेकिन जो रेट बोल रहे हैं आगे वे 300 350 रुपये किलो विद पर साइज बोल रहे हैं। अच्छा, तो अभी ना बेचने का कारण की मतलब नहीं निकालने हैं अभी, जैसे फिलहाल तो स्टाउन चल रहा था इस टाइप से। जैसे मेरे बड़े मुर्गे थे, ये बेसिकली सुरक्षा में काम आ रहे थे छोटे बच्चों के। अच्छा। जैसे जंगल है, नेवला कहीं घुस जाता था तो बड़े बच्चे नेवले के आगे अड़ते थे। ये खासकर बड़े मुर्गे जो डबल एफजी के, तो नेवले को अंदर घुसने नहीं दिया उन्होंने। सांप आ गया इस टाइप का, इन चीज़ों को ये भगा लेते, कौवा इस टाइप की चीज़ को, छोटे बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा में ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी ये बड़े मुर्गे रोकने पड़े? मतलब कितने एरिया में आपने इनको छोड़ा ये भी 40 बीघे में पूरे में घूम रहे हैं। 40 बीघे के अंदर आपके पूरे घूम रहे हैं। 225 बच्चे घूम रहे हैं। तो क्या कभी मुश्किल नहीं होती कि शाम को, जैसे आपने ये नहीं शाम को कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि शाम के टाइम हम क्या करते हैं, दिन में तो कोई दाना घेरते नहीं, इन्हें हम शाम के टाइम एक टाइम दाना घेरते हैं। तो इनको पता है कि इस टाइम पे दाना मिलेगा, और ये सारे यही भागे चले आते हैं। तो सारे अपने दड़बे में खुद से खुद आ जाते हैं। खुद आते हैं। अच्छा, दाने में आप इनको क्या खिला रहे नहीं हैं? वैसे तो जो मार्केट का फीड है दाने में तो वो ये लगभग एक बच्चा 20 ग्राम के आसपास दाना हम देते हैं, बस इसके अलावा नहीं। वैसे डेली की खुराक देखी जाए आ रही है, हम कड़कनाथ भी ले लें 120 ग्राम तक तो रहती है। तो आप मतलब 100 ग्राम जो है वो अमरूद और अपने ये इन चीज़ों से घास जैसे अभी एप्पल वेयर भी है आपका, तो क्या मतलब मौसम में उसको भी खाते होंगे? उसको भी खाएंगे, जितने भी वेस्टेज है। जैसे मेरे यहाँ मैंने पहले यहाँ, हालांकि नुकसान भी हुआ है, जब मैं शुरू में बच्चे पहले मैंने 6 बीघे में घिया लगा रखे थे। अच्छा हाँ, तो ये सारे घिया को बेल भी खा गए, छोड़ा ही नहीं, खीरे सब खा गए ढूंढ के। तो ये तो देखो हरी सब्जी मिलेगी या ये मिलेगा, सारे खा जाएंगे। तो ओवरऑल आप जैसे कि आपने अमरूद की बगिया लगाई हुई है, अब इसमें वेस्टेज जो अमरूद जाता है वो सारा खा जाते हैं? सारा खा जाते हैं, वेस्टेज इनके लिए ही है। तो आपको कैसा लगा ये काम पोल्ट्री फार्म का अगर देखा जाए? दोनों काम ठीक है, एक दूसरे के डिपेंड कर रखे हैं। जो डिपेंड है हाँ पैरेलल, उससे क्या नाम है, मेरी दोनों तरह की लागत घट रही है। जैसे हम अमरूद की बात करते हैं, इसमें लागत घट रही है। जैसे हम कीटनाशक नहीं मारना, ऑटोमेटिक जो है, जब खासकर जब कीड़ा मक्खी कोई भी किस तरह का जो मक्खी बैठती है अमरूद पे, तभी अमरूद में कीड़ा बनता है। उसमें से फ्रूट फ्लाई होती है, वो फ्रूट फ्लाई अपने अंडे देती है अमरूद के अंदर। अगर इन्होंने वो वेस्ट अमरूद खा लिया तो वो फ्रूट फ्लाई दोबारा पैदा नहीं होगी। तो बात क्लियर होगी, अमरूद को खा जाएंगे तो मक्खी दोबारा। जैसे हमने बेचने वाले के लिए ये सच कर रखी थी, कोई भी कीड़ा लगा अमरूद आप खरीदेंगे नहीं, यहाँ से आप छटनी करेंगे बाकायदा। नहीं जो कीड़ा लगा हुआ है उसको वो ये खाएंगे, उसको ये सारे अपने बच्चे खा जाएंगे। तो इससे जो है यह बेनिफिट हुआ। इस साल भी मुर्गी कम थी, अगले साल थोड़ी बढ़ानी है। तो अभी मतलब इसको आप बढ़ाने की सोच रहे हैं? 2000 के आसपास प्लान है मेरी। तो अभी जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है अपना? नहीं इस साल नहीं। अच्छा, इस साल नहीं? अगले साल ये मैं इन्हें करीब अप्रैल मई में नए बच्चे डालूंगा उस टाइम पे। अच्छा, इस साल नहीं। तो अभी सर्दी का मौसम है, इसमें अंडे की डिमांड जैसे बढ़ती है तो? नहीं इस साल नहीं, क्योंकि इस साल में अभी मेरा ध्यान अमरूद की तरफ है, खासकर जो मेरी थाईलैंड वैरायटी है इसकी तरफ ध्यान है, इसकी पैकिंग होनी है। अच्छा, तो अमरूद की कितनी वैरायटी है? अमरूद की मेरे पास 4 वैरायटी है बेसिकली। एक ताइवान वाइट है, और एक ताइवान पिंक है, एक थाईलैंड की VNR है, एक थाई की ओर बोलते हैं मलेशियन रेड भी है, या कोई थाई रेड बोल देते हैं। अच्छा, तो इस बार अभी अमरूद की पैकिंग का समय आ रहा है? पैकिंग का समय चल रहा है, तो समय इसमें कम है, इसलिए इधर ध्यान नहीं दे पाएंगे। चलिए, और बाकी जो नए दर्शक भाई हमें देख रहे हैं, कोई पोल्ट्री फार्म करने का इच्छुक हो और किसी ने मान लो बगिया नहीं भी लगा रखी है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे कि कितने बच्चों से शुरुआत करें, किस तरह से पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहिए नए किसान को? नहीं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा अलग हटके औरों से, क्योंकि मेरा बाग के अंदर है, उनका सब बंद में होगा, बाहर होगा, उनका दाना भी पूरा देना पड़ेगा, बीमारी देनी पड़ेगी, क्योंकि खुले में बीमारी की संभावना भी घट जाती है। हाँ, ये ऑटोमेटिक इम्यूनिटी पावर खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बाहर जैसे आपका अमरूद की बात कर रहे हैं, विटामिन A भी है, C भी है, जो आप टॉनिक की बात करते हैं टॉनिक देना ही नहीं। जो आपको मल्टीविटामिन है, विमराल वगैरह, वो देने की जरूरत नहीं है। सारे विटामिन आपको नेचुरल मिल रहे हैं। लीवर की कोई टॉनिक की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक। अमरूद तो आदमी के लीवर टॉनिक में काम आ जाए, तो ये चीज पक्षी हैं। तो दोनों की उनका अलग होगा इस टाइम सिस्टम, मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग होगा, तो उनको थोड़ा बाहर। लेकिन फिर भी मान लीजिए जैसे नए किसान थे आप, शुरुआत में समस्या आई, बीमारी आई, तो किसी भी आदमी को शुरुआत आती है। देखो एक चीज़, अगर हम हिम्मत हारेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये छोटी छोटी मजबूरी या छोटी छोटी मान लो बीमारी जो है, हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब वही टेंशन ले ली फिर कुछ नहीं होगा। आप बाग लगाओगे, बाग में भी होता है, पहले 3 साल तो कुछ मिलना ही नहीं है, बाग में भी इन्वेस्ट ही करना है। हाँ? लोग पागल ही बताएंगे यार गन्ना छोड़ के बाग लगा लिया, ये बोलेंगे। तो जैसे कि आप भी यहाँ पे किसान हो, तो गन्ना छोड़ के आपने ये काम किया, तो समाज की तो समस्याएं लोग बाग तो कहते होंगे। हाँ पूरा डेली जो है। लेकिन घर का देखा जाए तो आप मेन सदस्य हैं, आप घर के ओनर हैं, तो घर की तरफ से आप टेंशन फ्री हैं? नहीं, घर में जैसे मेरा बेटा खुद बीटेक इंजीनियर है, उसने काफ़ी सपोर्ट करी कि आप इस काम करो, कि थोड़ा सा जहर को रोकने की कोशिश करो,
और वो जब भी कर सकते हैं रोकने की हम, जब हम कुछ करके दिखाएं। ऑर्गेनिक खाली से लेक्चर से नहीं होगा कि यार ये गिर लो वो गिर लो, करके दिखाना पड़ेगा जब कुछ तो होगा। आपने करके दिखाया। और मैंने देखा है कि आपका न्यूज़ कटिंग में भी काफ़ी ये पीछे पोस्ट अखबार में मैंने आपकी पढ़ी हैं, देखी हैं। तो ये भी अपने आपके पास लोग बाग काफ़ी आते रहते हैं जो ऑर्गेनिक की तरफ है, इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी। और बाकी दोस्तों जैसे आगे बता रहे हैं कि अभी तो नहीं बढ़ाएंगे, जब कभी बढ़ाएंगे तो फिर कोशिश करेंगे कि इनका जो पूरा 40 बीघे में बाग फैला हुआ है, इसमें जब इनके 2000 बच्चे हो जाएंगे तो एक बार फिर से इनके पास विजिट करें। और बाकी आपको ऐसी वीडियो कुछ हटके कुछ नया हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।